महाजेंको को आवंटित कोयला खदान गारेपेलमा 2 को लेकर भाजपा ने 5 सवाल उठाए हैं और कांग्रेस से इसका जवाब मांगा है। मंगलवार को जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पूछा कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि जब अडानी को महाजेंको ने एमडीओ बनाया था तब महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी। गारेपेलमा 2 की जन सुनवाई किसने करवाई थी, पर्यावरण स्वीकृति दिए जाने की सिफारिश पत्र किसने लिखा था और महाजेंको को वन विभाग की स्वीकृति किसके कार्यकाल में दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे पर ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेसियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर भाजपा सभी जिलों में प्रेस वार्ता आयोजित कर रही है और कांग्रेस का वास्तविक चेहरा उजागर कर रही है। इसी मामले में रायगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल कांग्रेस में किसी भी पद पर नहीं है। बावजूद इसके अपने बेटे चैतन्य बघेल को बचाने के लिए भूपेश बघेल ने पूरी कांग्रेस को झोंक दिया है, जो कि कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति का साफ उदाहरण है। कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी पर सवाल उठाते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक नाकेबंदी करने से प्रदेश की आर्थिक विकास में जहां बाधा आती है, वहीं लोगों का रोजगार भी प्रभावित होता है। वित्त मंत्री ने कहा कि वो विकास की राजनीति करते हैं और इसके लिए उन्हें कोई कुछ भी कहे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले से जितना रेवेन्यू राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जाता है, उसकी तुलना में पिछले कई दशकों में रायगढ़ जिले में खर्च नहीं हुआ है। उनका प्रयास इस बैकलॉग को पूरा करने में भी है। वित्त मंत्री ओपी ने भूपेश बघेल के उस वायरल वीडियो का भी जिक्र किया जिसमें बिजली चाहिए तो पेड़ काटना पड़ेगा का उल्लेख है। कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ओपी चौधरी ने यह कहा कि सब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान भटकाने का एक असफल प्रयास है, जिसे जनता बखूबी समझती और जानती है। भूपेश बघेल जी ने अपने बेटे को बचाने के लिए या उसकी राजनीति चमकाने के लिए पूरे कांग्रेस को झोंक दिया है। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए पूरे कांग्रेस को झोंक रहे हैं। एक परिवारवादी राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति कांग्रेस का मूल चरित्र है। इस पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के समक्ष उजागर हो गया है। मैं गारेपेलमा 2 के बारे में भी कांग्रेस से 5 सवाल पूछना चाहता हूं। क्या भूपेश बघेल जी के टाइम पर 16 अक्टूबर 2019 को जन सुनवाई नहीं कराई गई थी? क्या 31 मार्च 2021 को गारेपेलमा सेक्टर 2 के लिए पर्यावरण स्वीकृति की सिफारिश तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया था? क्या 19 अप्रैल 2022 को कांग्रेस के भूपेश बघेल जी के सरकार रहते हुए फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 1 के स्वीकृति की सिफारिश नहीं की गई थी? चौथा, क्या 23 जनवरी 2023 को फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 2 की सिफारिश भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार रहते हुए नहीं की गई थी? ये भी मैं पूछना चाहता हूँ कि महाजेनको ने, महाराष्ट्र की पावर जनरेशन कंपनी ने अडानी को जो एमडीओ बनाया है, अडानी ग्रुप को, क्या उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन की सरकार नहीं थी? इन 5 सवालों का पहले जवाब देना चाहिए कांग्रेस को और इनको जवाब देना चाहिए कि भूपेश बघेल जी के बेटे को बचाने के लिए जिस तरह से पूरे कांग्रेस अनर्गल आरोप लगा करके सड़क पे उतरी है, क्या वही चीज़ दूसरे नेताओं के लिए करेगी या नहीं करेगी? भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सोशल मीडिया में उठाए गए सवालों और इसे आधार बनाकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में ओपी चौधरी ने कहा कि उनकी राजनीति सिर्फ विकास की राजनीति है और वो सिर्फ विकास की ही राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा कि विकास की राजनीति को लेकर कोई चर्चा होती है तो वो अच्छी बात है और विकास की राजनीति को लेकर कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता है तो उससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका ध्येय विकास की राजनीति है और वो उस पर पूरी मेहनत और परिश्रम के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। हर्ष न्यूज के लिए प्रमोद यादव के साथ रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।